तो आप इस प्रवचन को पूरा अवश्य सुने। इस प्रवचन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सपनों में जल दिखाई देने का क्या अर्थ होता है, जिससे यह रहस्य और स्पष्ट हो जाएगा। यह कथा एक राजा और आस्तिक मुनि की है। इस कथा को सुनने के पश्चात तुम्हें यह भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि सपना में जल क्यों दिखाई देता है। इसलिए तुम इस कथा को पूरा अवश्य सुनना। जो भी इस कथा को श्रद्धा और ध्यान से सुनता है उसे उसके सपनों का शुभ फल प्राप्त होता है, उसकी दरिद्रता दूर होती है और आने वाले संकट भी टल जाते हैं। देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं आज इस कथा को ध्यान पूर्वक अवश्य सुनूंगी, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। तब महादेव देवी पार्वती को वह कथा सुनाते हैं। अब मैं आपको वही कथा सुनाने जा रहा हूं। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए, क्योंकि कई बार लोग सपनों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं, इसलिए इसे आधा अधूरा ना सुने। तो चलिए सुनते हैं वह पवित्र कथा। प्राचीन समय में एक महान राजा थे जिनका नाम राजा चंद्रसेन था। राजा चंद्रसेन न केवल अपने पराक्रम और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे एक धर्मपरायण और न्याय प्रिय शासक भी थे। उनका राज्य विशाल और समृद्ध था और उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम और सम्मान करती थी। राजा चंद्रसेन का आचरण निष्पक्ष, सहृदय और करुणामय था। वे अपनी प्रजा की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते और उनके समाधान का प्रयास करते थे। वे नियमित रूप से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान करते थे तथा भगवान शिव के परम भक्त थे। राजा चंद्रसेन की रानी का नाम सुभद्रा था। रानी सुभद्रा अत्यंत सौम्य, बुद्धिमान और हर परिस्थिति में राजा का साथ देने वाली थी। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे कभी कभी चिंतित भी रहते थे। एक रात राजा चंद्रसेन ने एक अत्यंत विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके महल के आंगन में अचानक जल का एक विशाल स्रोत प्रकट हो गया है। वह जल अत्यंत निर्मल था, परंतु धीरे धीरे वह जल उनके पैरों तक आ गया और उन्हें किसी अनजाने भय का अनुभव होने लगा। यह स्वप्न देखकर राजा अत्यंत व्याकुल हो गए। प्रातः जागने पर उन्होंने यह स्वप्न रानी सुभद्रा को बताया। चिंतित होकर राजा ने पूछा, हे प्रिय, मैंने स्वप्न में इतना विशाल जल देखा जो मेरे समीप तक आ गया, इसका क्या अर्थ हो सकता है? रानी सुभद्रा ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, हे स्वामी, स्वप्न सदैव किसी न किसी संकेत के रूप में आते हैं, परंतु उनके वास्तविक अर्थ को जानने के लिए किसी ज्ञानी और विद्वान पुरुष की शरण लेनी चाहिए। तब राजा चंद्रसेन ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हे मंत्रियों, मैंने एक अत्यंत विचित्र स्वप्न देखा है। मैंने स्वप्न में विशाल और गहरा जल देखा है। तुम सब इसके अर्थ का पता लगाओ। सभी मंत्री नगर में विद्वानों और पंडितों के पास गए, परंतु कोई भी उस स्वप्न का संतोषजनक अर्थ न बता सका। वे लौटकर राजा से बोले, हे महाराज, हमारे राज्य में ऐसा कोई विद्वान नहीं है जो इस स्वप्न का सही अर्थ बता सके। तभी एक मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, हे महाराज, हमारे राज्य के समीप स्थित वन में आस्तिक मुनि निवास करते हैं। वे अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी हैं। जल, प्रकृति और स्वप्नों के रहस्य को वे भली भांति जानते हैं। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए। राजा चंद्रसेन ने यह सुनकर निश्चय किया कि वे आस्तिक मुनि के आश्रम जाएंगे। उसी समय वे अपने सैनिकों के साथ रथ पर सवार होकर आस्तिक मुनि के आश्रम पहुंचे। आस्तिक मुनि ने राजा का स्वागत करते हुए कहा, हे राजन, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। बताइए किस कारण से आपका यहाँ आगमन हुआ है? राजा चंद्रसेन ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे मुनिवर, मैं आपके पास एक स्वप्न का अर्थ जानने आया हूं। मैंने स्वप्न में जल से जुड़ा एक अद्भुत दृश्य देखा है, जिसने मुझे अत्यंत चिंतित कर दिया है। तब आस्तिक मुनि बोले, हे राजन, स्वप्न में जल का दिखाई देना कोई साधारण बात नहीं होती। जल जीवन, चेतना और परिवर्तन का प्रतीक होता है। आपने जो भी स्वप्न देखा उसे विस्तार से बताइए ताकि उसका सही अर्थ बताया जा सके। इसके बाद राजा चंद्रसेन ने अपना स्वप्न विस्तार से आस्तिक मुनि को सुनाया। तब वेदात्मा मुनि को कई राजा चंद्रसेन की बात ध्यान से सुनते हैं और गंभीर स्वर में कहते हैं, हे राजन, आपने जो स्वप्न देखा वह साधारण नहीं है। आपने सपने में जिस जल को देखा वह आपके जीवन में होने वाले गहरे परिवर्तन का संकेत है। जल कभी शांत होता है, कभी उग्र, और उसी प्रकार मनुष्य का भाग्य भी समय के साथ रूप बदलता है।
मुनि कहते हैं कि सपने में स्वच्छ और स्थिर जल दिखाई देना अत्यंत शुभ होता है। ये बताता है कि आपके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है और आपकी तपस्या शीघ्र फल देने वाली है। राजा चंद्रसेन विनम्रता से पूछते हैं, हे मुनिवर, यदि जल गहरा हो और उसमें हलचल दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है? तब वेदात्मा मुनि मुस्कुरा कर कहते हैं, हे राजन, गहरा जल ये संकेत देता है कि अभी आपके जीवन में कुछ रहस्य छिपे हुए हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो समय आने पर स्वयं प्रकट होंगी। ये स्वप्न आपको सावधान भी करता है कि आप हर निर्णय सोच समझ कर लें और अहंकार से स्वयं को दूर रखें। मुनि आगे कहते हैं, हे राजन, जल का स्वप्न विशेष रूप से संतान और वंश वृद्धि से भी जुड़ा होता है। यदि जल निर्मल हो तो यह इस बात का संकेत है कि शीघ्र ही आपके जीवन में शुभ समाचार आने वाला है। आपकी रानी पद्मावती के कष्ट समाप्त होने वाले हैं और आपके कुल में आनंद का प्रवेश होगा। यह सुनकर राजा चंद्रसेन की आंखों में आशा की चमक प्रकट हो जाती है। वेदात्मा मुनि राजा को उपदेश देते हैं कि वे प्रातःकाल किसी नदी या सरोवर के तट पर जाकर भगवान शिव का ध्यान करें, जल में दीप प्रवाहित करें और जीवन में कभी भी जल का अपमान ना करें, क्योंकि जल ही सृष्टि का आधार है। जो मनुष्य जल का सम्मान करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। राजा चंद्रसेन मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मुनिवर, आपने मेरे हृदय की शंका को शांत कर दिया। अब मैं इस स्वप्न को भय नहीं बल्कि ईश्वर का संकेत मानकर धैर्य के साथ प्रतीक्षा करूंगा। इसके पश्चात